मैंने एक मौलाना साहब को देखा था सिगरेट पीते हुए, सफर में था, हकीकत। मैंने उनसे कहा बेफिक्र रहे, किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने कहा कहते हैं तो मैं 2 डब्बे गोल्ड लीफ के आपके लिए और ले आता। वो बेफिक्र रहे। सिगरेट पीना इतना बुरा नहीं है जितना मैं जाके बताऊं मुझे पता चल गया है भाई। आपने मुझे कहा कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं बचते, अंडे के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं बच्चे को बीकन हाउस में सिटी स्कूल में कैसे पढ़ाऊं? तो मैंने कहा नहीं पढ़ाओ यार, जितनी इस्तात है उस हिसाब से पढ़ा लो। कह रहे हैं ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, सास का फोन आता है कि क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सास को बोल दो कि मेरी औलाद है भाई, मैं ज्यादा अच्छा फैसला कर सकता हूं। कह रहे मैंने जब अपनी सास को और ससुर को ये कहा कि मेरे बच्चे हैं, मुझे ज्यादा फिक्र है, तो वो दामाद मुझे फोन करके कह रहे हैं कि मेरी सास ससुर ने कहा कि क्या ये हमारे बच्चे नहीं है? तो हजरत इस बात के आगे मैं क्या हो गया? खामोश। मैंने कहा यहीं से तो बात शुरू हुई थी। उनसे कहते यकीनन आपके बच्चे हैं, लिहाजा आधी फीस आप और आधी हम देंगे। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सिगरेट वगैरह ये नशा नहीं है। नशा की डेफिनेशन ये है कि पीने के बाद दिमाग आउट हो जाए, तो सिगरेट पीने के बाद तो सेट हो जाता है दिमाग। कहते हैं कि एक फरिश्ता 3 आदमियों के पास गया, कहा कि तीनों मांगो जो चाहते हो वो हो जाएगा। अब इन 3 में से ना एक की 2 से दुश्मनी थी, एक की उन 2 से दुश्मनी थी। हसद कितनी बुरी चीज है देखो। पहले ने कहा कि मुझे जो है ना फला मुल्क का बादशाह बना दो। फरिश्ते ने कहा चल वही हो गया, बादशाह बन गया। दूसरे ने कहा तू एक ख्वाहिश। दूसरे ने कहा मुझे दुनिया का करोड़पति अरबपति आदमी बना दो, हो गया भाई। तीसरे से कहा तेरी क्या ख्वाहिश है? उसने कहा उन दोनों को दोबारा पहली हालत पे ले आओ। तो एक आदमी का नमाज नहीं पढ़ता था, मौलवी साहब ने उस देहाती से कहा नमाज पढ़ा कर। उसने कहा नहीं भाई मेरी भैंसें हैं, इतना मैं कैसे पढ़ूं? उन्होंने कहा पढ़ लिया कर, तेरी भैंसें दूध ज्यादा देंगी। उसने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। फजर पड़ी तो एक भैंस मर चुकी थी। इमाम साहब के पास गया, ये तो दूध क्या ज्यादा होगा, भैंस ही मर गई। उसने कहा जोहर पढ़, अभी अल्लाह तुझे आजमा रहा है। भाई अल्लाह के लिए पढ़ो, भैंस मरे जिंदा है तुम्हें क्या करना है? उसने कहा चलो जोहर पढ़ के देखते हैं। जोहर पढ़ी तो दूसरी भैंस मर गई। बड़ा परेशान हुआ। इमाम साहब ने कहा अल्लाह आजमा रहा है, बस देख रहा है, अभी एकदम बढ़ेगा दूध। असर पड़ी, तीसरी भैंस मर गई। मगरिब पड़ी, चौथी भैंस मर गई। बड़ा परेशान, एक कट्टा रो रहा, चीख रहा था बहुत ज्यादा। भैंस के छोटे कट्टे होते हैं ना, शोर मचा रहा था। ये देहाती उसे कहते हैं ज्यादा शोर नहीं विचार, तू तो खाली 2 नफिल की मार है। शेख चिल्ली ना सर पे अंडे रखे जा रहा था। सेठ ने उसको सर पे अंडे रखवाए। पहले देसी अंडे होते थे, उनसे चूजे भी निकलते थे। तो शेख चिल्ली ने सोचा अबे अगर तू ये अंडे लेके भाग जा थोड़ी देर के लिए, फर्ज कर तू अंडे लेके निकल ले यहाँ से, ये 100 अंडे हैं, भाग के ना कहीं छुप जाना, इन 100 अंडों पे मुर्गी बिठाना, मुख्तलिफ मुर्गियां, 100 चूजे निकलेंगे। फिर कुछ नर होंगे कुछ मादा होंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मुर्गे बेच दूंगा, मुर्गियां रखूंगा, फिर ब्रीडिंग होगी उससे, फिर इतने अंडे, कैलकुलेशन करते करते फिर एक दिन आएगा मेरा पूरा पोल्ट्री फार्म होगा, खानदानी अच्छी मालदार लड़की से शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरा बंगला होगा, फिर बच्चे एक दिन आएंगे अब्बू पैसे, मैं कहूंगा चलो भागो यहां से। जैसे यूं किया तो अंडे का टुकड़ा नीचे। तो सेठ ने कहा कि नालायक, अगर तेरा पांव कहीं ठोकर लगी होती, उस पे अंडे गिरे होते तो मैं कहता गलती, तूने तो खुद यूं करके गिराया है, पैसे निकाल। वो कहता तू अपने अंडों को सोच रहा है, मेरा पूरा खानदान तबाह हो गया। 2 सुस्त पड़े हुए थे, लेटे हुए थे ना, एक घुड़सवार उनके करीब से गुजरा। तो एक सुस्त ने उस घुड़सवार को बोला भाईजान जरा इधर आना, बहुत जरूरी काम है। घुड़सवार बेचारा घोड़ा रोका, उतर के आया, पता नहीं यार क्या मसला है। उसने कहा ये जो बेर का दाना यहाँ पड़ा हुआ है ना इधर, ये उठा के मेरे मुंह में डाल दे। इतना सुस्त था कि यूं उठा के, घुड़सवार को बड़ा गुस्सा आया कि यार इस काम के लिए तो खुद ही उठा लेता, और अगर तेरे से नहीं उठ रहा तो अपने पड़ोसी जो लेटा हुआ है इससे बोल देता, ये तेरे मुंह में डाल देता। वो पड़ोसी ने बोला नहीं नहीं, मैं कभी भी इसके मुंह में बेर का दाना नहीं डालूंगा। मैं लेटा हुआ, कुत्ता आया मेरे मुंह पे पेशाब कर रहा था, मैं इससे बोल रहा था हटा हटा, नहीं हटा रहा था। अब क्या है जनाब, वो जब बारात जा रही है तो बारात में देखा कि एक चूहा नाच रहा है, बड़ा डिशन करके ना खूब घूम रहा है, रक्स कर रहा है और बड़ा नाच रहा है। वो शेर दूल्हा बना हुआ बैठा तो उसकी नजर पड़ गई चूहे पे, गुस्से से लाल पीला होने लगा ना। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा अभी देखो शादी खत्म हुई, फिर मैं पकड़ता हूँ इस लोमड़ी को, पकड़ता हूँ मैं, ये क्यों इस घटिया जानवर को क्यों आने दिया इसमें? शेर की शादी हो रही है, मजाक थोड़ी है। अब चूहा नाचे जा रहे हैं,
बिल आखिर जब रुखसती हो गई शेरनी की, शेर ने लोमड़ी को बुला के इंक्वायरी की, ये क्या मजाक है, मैंने तुझे मना किया था, कोई घटिया जानवर नहीं आना चाहिए। लोमड़ी ने कहा हुजूर गलती हो गई। शेर ने कहा गिरफ्तार करके लाओ चूहे को। चूहे को गिरफ्तार करके लाया गया। शेर ने पूछा तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरी शादी में नाच रहा है। तो इस चूहे ने कहा ज्यादा शोर नहीं मचा, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। वो एक आदमी का जो गधा था ना, वो बहुत सुस्त था, तो वो चलता ही नहीं था। तो वो किसी हकीम के पास गया, तो हकीम साहब से बोला गधा कम वक्त सफर पे दूर जाना है, मुझे चल के ही नहीं दे रहा। तो हकीम साहब ने कहा अच्छा ठीक है, लाल मिर्चें दे दी उसको बताए बगैर, और बोला कि ये थोड़ी सी लगा दो। उसने वो गधे के दुम उठाई, मिर्चें लगा दी। गधा इतनी स्पीड से भागा कि गधा आगे और ये पीछे। अब ये गधे के पीछे पीछे भाग रहा है और गधा बहुत आगे निकल गया। अब ये परेशान कि यार ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज स्पीड हो गई, पकड़ेगा कौन इसको। आगे गया, एक और हकीम साहब बैठे हुए थे, उनसे जाके कहने लगा कि हकीम साहब मैंने एक पिछले हकीम साहब से एक चूरन लिया था, उन्होंने लगाया, वो मुझसे भी आगे निकल गया, मैं क्या करूं। हकीम साहब ने कहा कि भाई थोड़े से अपना भी लगा लो। उसने गलती ये की कि जितनी मिकदार में गधे के लगा था उतनी ही मिकदार में अपने लगा लिया, तो इनकी भी स्पीड बढ़ गई। अब गधे का तो आगे जाके खत्म हो गया ना, इनका भी बाकी था। तो ये भागता हुआ जा रहा है, लोगों से कह रहे हैं इसको पकड़ के रखो, मैं अभी वापस आ रहा हूं।